हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। 9वां महीना हमारा लग चुका है। अब लेबर पेन हमें कब स्टार्ट होगा? लेबर पेन स्टार्ट कई महिलाओं को तो समय पर हो जाता है, कई महिलाओं को समय पर लेबर पेन नहीं आता है। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं कि हमारी ईडीडी को एक हफ्ता रह गया है। डॉक्टर्स की माने तो हमें फॉल्स लेबर पेन एक हफ्ता पहले से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें फॉल्स लेबर पेन भी नहीं आ रहे। तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं जिससे हमारे नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है, यानी कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ना होते हुए सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। सब कुछ स्टार्टिंग से लेके अभी तक नॉर्मल चला आ रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को सी सेक्शन करना पड़ता है। तो उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक को कवर करने वाली है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर की तरफ से आपको एक एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट प्रोवाइड की जाती है, जिस डेट तक आपको लेबर पेन का वेट करना है। अगर आपको लेबर पेन उस डेट तक भी नहीं आता है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। लेकिन लेबर पेन समय पर ना आने के क्या कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है बच्चे का गर्भनाल में लिपटना। अगर आपका बच्चे के गले में गर्भनाल या बच्चे के हाथ में या बच्चे के पेट में गर्भनाल लिपट चुकी है, तो ऐसे केस में बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आ पाता है, या बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ चुका है तो उसके बाद बच्चा नीचे को पुश नहीं कर पाता है और आपको समय पर लेबर पेन नहीं आता है। ऐसे में आपको ठीक है डॉक्टर सी सेक्शन एडवाइस करते हैं। दूसरा कारण होता है एमनियोटिक द्रव्य का ज़्यादा होना। बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आता है, मूवमेंट करता है, और एमनियोटिक द्रव्य अगर ज़्यादा है तो उसी पानी में बच्चा तैरता रहता है और पोजीशन लेने के बाद, नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन लेने के बाद भी उल्टा हो जाता है और समय पर लेबर पेन नहीं आता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना, ये भी एक ऐसा कारण है जिससे आपको समय पर लेबर पेन नहीं आता है। बच्चे का वीक होना या माँ का कमज़ोर होना, ऐसे में आपको लेबर पेन समय पर नहीं आता है, या समय पर लेबर पेन आने के बाद भी आप सही तरीके से पुश नहीं कर पाती हैं, या बच्चा नीचे को जोर नहीं लगा पाता है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है और डॉक्टर को इमरजेंसी में आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। बच्चेदानी का मुंह का ना खुलना नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर बच्चे का हेड डाउन करना है तो उतना ही ज़रूरी आपके बच्चेदानी का 8 से 10 सेंटीमीटर मुंह का खुलना भी है। कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चेदानी का मुंह 4 से 5 खुलने के बाद आगे खुलता ही नहीं है, तो उस केस में आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं की जाती है। जब तक आपके बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चा पहले अपना सिर बाहर निकालता है और बच्चे का सिर अप्रॉक्सी इतना होता है कि जिसके लिए 8 से 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह का खुलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 8 से 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो इस केस में बच्चे का सिर, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं तो बीच में ही फंस सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन में दिक्कत आ सकती है, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो इसी केस में भी डॉक्टर आपका सी सेक्शन करते हैं। अगर आपको समय पर लेबर पेन नहीं आता है, सब कुछ सही चल रहा है, लेबर पेन आपको नहीं आया, तो ऐसे में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी इफेक्ट करती है, क्योंकि जब लेबर पेन आता है उसी समय आपको पुश करना होता है। आपको लेबर पेन आ ही नहीं रहा है तो आप पुश कब करेंगी, कैसे आपको पता चलेगा कि अब आपको पुश करना है? तो ऐसे में भी सी सेक्शन डॉक्टर्स करते हैं। लेकिन सी सेक्शन करने से पहले डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शंस या कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे आपको आर्टिफिशियल लेबर पेन आए। लेकिन आर्टिफिशियल लेबर पेन आपको उतना नहीं आ रहा है जितना कि डिलीवरी के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर्स आपको सी सेक्शन ही करते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते आपकी सी सेक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब कल मिलते हैं सेम टाइम एक और नई वीडियो में। नमस्कार।